जय हिंद साथियों, मैं प्राची यादव स्वागत करती हूँ 14 फरवरी और 15 फरवरी 2025 की करंट अफेयर रिवीजन क्लास में। आज दोनों दिन की करंट अफेयर का रिवीजन करवाएंगे क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया था, इसलिए नहीं करवा पाए। तो आज दोनों क्लासों का रिवीजन होगा। तो शुरू करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, दक्षिण चीन सागर में कोल्ड सीप अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की घोषणा किसने की? तो ये निर्माण की घोषणा की है चीन ने। और क्यों की है? क्योंकि यहाँ पर जो सागर में जो गहराई है वहाँ पर 200 मीटर गहराई में मीथेन हाइड्रेट का भंडार मिलेगा। इस भंडार है, इसकी खोज के लिए कोल्ड सीप अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण किया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू किया? तो राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लागू किया गया और ये आर्टिकल 356 के तहत और इस राज्य का संवैधानिक तंत्र ठप हो चुका है, इसलिए यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। और जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे एन वीरेन सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और मणिपुर की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। 21 जनवरी 1972 को। अगला क्वेश्चन है, चर्चा मेरा बेल विवाह कहाँ हुआ? तो ये बेल विवाह हुआ है नेपाल के काठमांडू घाटी में। और यहाँ पर जो 5 से 9 वर्ष की बच्चियाँ हैं उनका विवाह हुआ है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि अगर विवाह के बाद बच्चियाँ विधवा होती हैं तो वो विधवा न कहलाएं, क्योंकि उनका पहला विवाह भगवान विष्णु के साथ हो चुका है। तो ये वाली परंपरा वहाँ नेपाल में होती है। और एक नवम परहेला उत्सव श्रीलंका में हुआ है। नवम परहेला उत्सव श्रीलंका में हुआ। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? तो विश्व रेडियो दिवस मनाया गया 13 फरवरी को। और इस बार की थीम है रेडियो और जलवायु परिवर्तन। रेडियो और जलवायु परिवर्तन 13 फरवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 13 फरवरी 1946 को संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना हुई और ये रेडियो का विचार देने वाला था स्पेन। और पहली बार भारत में रेडियो स्थापित हुआ 1927 को बॉम्बे में। 1927 को बॉम्बे में। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा ने किन भाषाओं को ट्रांसलेशन सेवाओं में शामिल किया? तो इन भाषाओं को शामिल किया है। 6 भाषाएं हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू। 10 भाषाएं पहले से शामिल थी और 6 भाषाएं और शामिल हो चुकी हैं। और शामिल करवाने वाले थे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी। अगला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन को डोकरा कलाकृतियों का उपहार दिया। इस कला का संबंध किससे है? तो ये कला है छत्तीसगढ़ की। और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इनकी पत्नी को एक मिरर दिया है जो कि चांदी का मिरर है। और इनको डोकरा कलाकृतियों का उपहार दिया जो कि छत्तीसगढ़ की कलाकृति है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो ये नियुक्त किया गया 4 लोगों को नियुक्त किया गया है, पर 2 लोग मेन है, जिसमें कि हमारे शिखर धवन है और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से शेन वाटसन। इस बार का होस्ट है चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान। और इसका पहले नाम था विल्स कप। और विल्स कप की शुरुआत हुई थी 1998 में और 2002 में इसका नाम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी रख दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निष्क्रिय म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक करने के लिए मित्रा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो मित्रा लॉन्च किया है सेबी ने। और सेबी की स्थापना हुई थी 1988 में, एक्ट आया था 1992। मित्रा का फुल फॉर्म है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेस एंड रिट्रीव एसेसमेंट। ये मित्रा का फुल फॉर्म है।
अगला क्वेश्चन है, विमोचित हुई आई एम पुस्तक का संबंध किससे है? तो ये आई एम पुस्तक का संबंध है गोपीचंद हिंदुजा से, इन्होंने लिखी है और लॉन्च करने वाले थे हमारे जगदीप धनखड़ जी, जो कि उपराष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत रंग महोत्सव 2025, या तो इसी को कह दो भारंगम, कहाँ हुआ? तो ये भारंगम का आयोजन हुआ है न्यू दिल्ली में, और यहाँ पर नारा दिया गया, एक अभिव्यक्ति सर्वोच्च सृजन, एक अभिव्यक्ति सर्वोच्च सृजन। और आयोजन करने वाला था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, और ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए राजपाल यादव। तो ये 14 फरवरी की क्लास है। अब शुरुआत करते हैं 15 फरवरी की। तो शुरू करेंगे 15 फरवरी 2025 की करंट अफेयर रिवीजन क्लास को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने मागा या मीगा की नई अवधारणा कहाँ प्रस्तुत की? तो ये प्रस्तुत की है यूएसए में, और ये अवधारणा यूएसए और इंडिया ने मिलकर की है, और इसका उद्देश्य है कि भारत और अमेरिका को फिर से महान बनाना। मीगा का फुल फॉर्म है मेक इंडिया ग्रेट अगेन। अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी जी ने किस देश में आयोजित संवाद यानी वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल कार्यक्रम को संबोधित किया? तो ये हुआ है थाईलैंड में, और ये चौथे क्रम का है। इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। इंडिया और जापान ने शुरू किया था, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका थी शिंजो अबे जो कि वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, जोथम नागपत किस देश के नए पीएम बनाए गए? तो ये बने वानुअतु के, और ये वानुअतु देश प्रशांत महासागर में, इसकी राजधानी है पोर्ट विला, और इनकी पार्टी का नाम है लीडर्स पार्टी। अगला क्वेश्चन है, स्वीडिश रक्षा कंपनी साब ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम 310 के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ये समझौता किया है HAL के साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल कंपनी, इसके साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, राज्यों में पंचायतों हस्तांतरण की स्थिति रिपोर्ट में किसे शीर्ष स्थान मिला? तो ये शीर्ष स्थान मिला है कर्नाटक को, और सेकंड स्थान पर रहा है केरल। अगला क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग का तीसरा सीजन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ है वडोदरा, गुजरात में, और ये 14 फरवरी से 15 मार्च तक चलने वाला है। और इसका पहला मैच रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और गुजरात के बीच खेला जाएगा, और सबसे महंगी खिलाड़ी हैं सिमरन शेख, इनको गुजरात ने खरीदा है, और 1.9 करोड़ में। अगला क्वेश्चन, राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया? तो ये जो राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी है, इसको दिया जाता है जो नेशनल गेम्स में विजेता होते हैं, और इस बार जो 38वें नेशनल गेम्स थे, इनका विजेता था सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, इन्होंने 121 पदक जीते हैं। तो ये वाली ट्रॉफी इन्हीं को दी गई, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को। अगला क्वेश्चन है, वरुण सागर झील कहाँ स्थित है? तो ये वरुण सागर झील स्थित है राजस्थान में, और पहले इसका नाम था फाय सागर। इसका निर्माण हुआ था 1892 में, जब अकाल पड़ा था तब हुआ था, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके वरुण सागर कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस यानी IVG का संबंध किससे है? तो ये जो IVG है, इसका संबंध है नई प्रजनन तकनीकी से, और जापान ने चूहों पर पहला सफल टेस्ट कर दिया है, जापान ने। अगला और लास्ट क्वेश्चन है,
आइंस्टीन वलय की खोज किसने की? तो आइंस्टीन वलय की खोज की है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। और ये जो आइंस्टीन वलय हैं ये आकाशगंगा के चारों ओर चक्कर लगाने वाले वलय हैं। तो ये आज की क्लास है। आप सब बताना कि आप सबको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। और जो भी कुछ कमी हो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।